Hey guys, this is because you're watching Civil Learning. Now we discuss about what is fault and what is joint and some other different small topics. Okay. Now what is fault? Fault is a fracture in the rock along which there has been a displacement of two sides parallel off to the fracture. Faults are caused by tensile or compressive forces, may be local or regional. फॉल्ट होता क्या है? फॉल्ट एक टाइप का फ्रैक्चर होता है रॉक्स में जो कि होता है। फॉल्ट में क्या होता है कि जब फ्रैक्चर होता है तो वो एक प्लेन के अक्रॉस होता है और जो कि रॉक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है और उन रॉक्स के जो फ्रैक्चर होता है फ्रैक्चर में कुछ डिस्प्लेसमेंट शो करता है। फॉल्ट में जो फ्रैक्चर होता है फ्रैक्चर में कुछ डिस्प्लेसमेंट शो करता है और जो फॉल्ट होता है वो टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। अगर हम बात करें कि जो इसमें जैसे कि अगर हम इसमें लिखा हुआ है तो क्रैक्स डेवलप्ड इन दी बेड्स व्हेन दे सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्सेस। क्रैक्स डेवलप्ड होते हैं अगर जब ये टेंसाइल फोर्सेस इन पर अप्लाई होता है। फ्रैक्चर अलॉन्ग विच रिलेटिव मूवमेंट हैज़ टेकन प्लेस इज़ कॉल्ड एज फॉल्ट। ओके, जब कुछ रिलेटिव मूवमेंट होता है और जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आता है वो फॉल्ट होता है। ओके, फर्दर एज लॉन्ग एज द फॉल्ट आर एक्टिव the sides are unstable and susceptible to upward, downward, sideward movement along the fault plane, thereby making the places highly hazardous for foundation purposes. Okay, this is okay. यहाँ पर कुछ टाइप के फॉल्ट्स दिए हुए हैं जैसे कि नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एंड लेफ़्ट लेटरल मोशंस। ये राइट लेटरल मोशंस कुछ दिए हुए हैं। ओके, सो ये ओके तो ये जैसे ये हमारा लाइव एग्जांपल है फॉल्ट का। क्या होता है फॉल्ट? फॉल्ट में कौन सी हैंगिंग वॉल है, कौन सी फुट वॉल है, ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे। ओके, नाउ जैसे कि मैंने बताया कि फॉल्ट और हम जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चरली फॉल्ट में बी डिस्क्राइब्ड एज फ्रैक्चर अलॉन्ग विच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एडजेसेंट ब्लॉक हैज़ टेकन प्लेस। जैसे कि मैंने बताया कि रिलेटिव मूवमेंट होता है दो ब्लॉक्स के बीच में तो उसे फॉल्ट बोलते हैं और जो कि डिस्प्लेसमेंट शो करता है। इफ़ सच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेक प्लेस ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्रैक्चर प्लेन इट इज़ कॉल्ड जॉइंट। अगर हमारा कोई भी फ्रैक्चर होता है और उस पर डिस्प्लेसमेंट शो नहीं होता है और वो ब्लॉक्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करता है तो उसे जॉइंट बोलेंगे। ओके, thus both joint and faults are the fracture in the rocks what with the difference in the kind of displacement. Okay, joint may be described as a set of alignment, parallel cracks or opening in the geological formations. Okay, और जैसे कि अगर बात करें तो फॉल्ट प्लेन की, फॉल्ट प्लेन क्या होता है? तो ये एक पार्ट है, पार्ट ऑफ अ फॉल्ट। फॉल्ट प्लेन क्या होता है? जिस प्लेन के अलॉन्ग कोई फॉल्ट होता है उसको, कोई फ्रैक्चर होता है उसको फॉल्ट प्लेन बोलते हैं। दिस इज़ अ प्लेन अलॉन्ग विच द एडजेसेंट ब्लॉक वर रिलेटिवली डिस्प्लेस्ड। इन अदर वर्ड्स दिस इज़ द फ्रैक्चर सरफेस ऑन द आइदर साइड ऑफ विच रॉक हैज़ मूव्ड पास्ट वन अनदर। Okay, I think you got it. Okay, now this is important. What is foot wall or this is what is hanging wall? Okay, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फुट वॉल क्या है, हैंगिंग वॉल क्या है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि when the fault plane is inclined, the faulted block which lies below the fault plane is called foot wall, and the other block which rests above the fault plane is called hanging wall. In this case,
of the vertical fault. Naturally, the fault block cannot be described as footwall or hanging wall. Okay, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है कि what is footwall, what is hanging wall. Okay, now this is, अगर हम इसमें देखें कि जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है ये हमारा फॉल्ट प्लेन है। ओके, और एक तरफ ये हमारी वॉल है और एक तरफ ये हमारी वॉल है और ये हमारा फॉल्ट प्लेन है। अब हम देखेंगे फॉल्ट प्लेन के जो ऊपर है उसे हैंगिंग वॉल बोलते हैं। ठीक है, ये फॉल्ट प्लेन के ऊपर दिस इज हैंगिंग वॉल। ओके, एंड ये वाली जो बची हुई है, जो रेस्ट ऑफ द ब्लॉक है, ये फुटबॉल होता है, जो कि फॉल्ट प्लेन, ये फॉल्ट प्लेन है इसके जो कि नीचे है, तो इसको बोलते हैं हम फुटबॉल। और ये तो मैंने बता ही दिया कि ये हमारा ये वाला जो है वो हमारा फॉल्ट प्लेन है। ओके, नाउ व्हाट इज स्लिप? स्लिप क्या होता है? The displacement that occur during the faulting is called the slip. Simple as you can see in the previous figure, and you just see this. What is this? This, and this is the slip. Okay, simple. The displacement that occur during the fault is called the slip. The total displacement is known as neck slip, and this may be along the strike direction or the dip direction or along both. Okay, ये strike और dip direction both के along हो सकती हैं। हम बात करेंगे आगे कि strike क्या होता है और dip क्या होता है। तो बात करते हैं dip की और strike की। जैसे कि बात करें dip की, तो dip क्या होता है? dip dip is a angle between the bedding and horizontal plane, or also it is defined as the maximum angle of inclination, maximum angle of inclination of a layer of rock with the horizontal. As you see, this is horizontal, or this is bedding of the rock, and this is angle, this is theta, say theta angle. Okay, now this is, और जैसे कि बात करें स्ट्राइक की, तो स्ट्राइक ऑफ अ बैड इज its general trend measured on a horizontal surface. In other words, it is defined as the direction of a line formed by the intersection of the bedding and the horizontal plane. It is intersection of the bedding and horizontal plane. As you see, this line is known as strike line. This line, as you see, this is the intersection, this is intersection between the bedding and horizontal. This is bedding, this is horizontal plane, and this is bedding plane. Okay, you just see this line is intersect each other, bedding and horizontal plane. Okay, I think you got it, all these things, all these terms. So thank you so much, thank you for watching.